क्या ही अच्छा हो अगर हम नौकरियां तलाश करने के बजाय नौकरियां फराहम करने वाले बन जाएं। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। अब आप भी अपने स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर दूसरों के लिए रोजगार के बेहतरीन मौके पैदा कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट और बेहतरीन बिजनेस स्ट्रेटेजी ना होने की वजह से फेल हो जाते हैं। लेकिन अब फिक्र कैसी, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है ना। मैं हूं सलमा अजीज और आज हम जानेंगे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद के बारे में। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में हमने अब तक 293 स्टार्टअप्स इंक्यूबेट किए हैं। हमारा प्रोग्राम जो है वो साल का प्रोग्राम होता है जिसमें हम कोहोर्ट वाइज स्टार्टअप्स उठाते हैं और हर कोहोर्ट में तकरीबन हम लोग 25 के करीब ऑन एवरेज स्टार्टअप्स लेते हैं। इनका ताल्लुक वेरियस वर्टिकल से है। ई कॉमर्स, ई टिकटिंग, इस तरह के स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं और कुछ बहुत एडवांस AI पे, मशीन लर्निंग पे जो काम कर रहे हैं उस तरह के स्टार्टअप्स भी हमारे पास आते हैं। हम सारा प्रोसेस जो इंक्यूबेशन का करते हैं वो हम ऑनलाइन करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट पे आप अप्लाई करते हैं। एक सिंपल सा एप्लीकेशन प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसमें आप अपनी डिटेल्स देते हैं। जो शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स हैं उनके फिर इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यू के दौरान 3 से ज़ायद जजेस होते हैं और हर स्टार्टअप को हम 15 से 20 मिनट देते हैं जिसमें वो अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं जजेस को। इसके साथ साथ सवालात होते हैं, जवाब देते हैं और उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है मज़ीद। सेकंड शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो सबसे हाईएस्ट नंबर वाले होते हैं उनको हम इनरोल करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर में। एक दफ़ा जब आप यहाँ पे आ जाते हैं आपको 2 किस्म की फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं। एक होती हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ जो आपको फ्री कोवर्किंग स्पेस के हवाले से ऑफिस स्पेस में की सूरत में दी जाते हैं। आपकी यूटिलिटीज़ आर ऑल पेड फॉर। द इंटरनेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती है। आपको सिर्फ अपने स्टार्टअप पे काम करने का कहा जाता है। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में किसी किस्म का क्राइटेरिया फ्रॉम एज पर्सपेक्टिव या एजुकेशन पर्सपेक्टिव से नहीं है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 7 साल की उम्र के बाद आना चाहें तो यहाँ प्रोग्राम्स हैं और अगर आप 70 साल के बाद भी आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। सिमिलरली कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने बेसिक एजुकेशन भी की है तब भी यहाँ पे आपका आइडिया जो है वो सुना जाएगा और आपको मौका दिया जाएगा यहाँ पे। मैं और मेरी जो टीम है हम यहाँ पे स्टार्टअप्स को मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशंस, PR, मीडिया में फैसिलिटेट करते हैं। Marketing strategy is very important at the early stage because you need to know what it is you're going to do. जी, आपका लोगो क्या होना चाहिए, आपका ऑडियंस क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है और उस लोगो को वो देख के उनमें क्या फीलिंग पैदा होगी। तो वो सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑफ ब्रांडिंग, मार्केटिंग 101 जो बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पेजेस उनके सेटअप कर लिए। मेरा काम ये होता है कि अगर कोई इन्वेस्टर अब स्टार्टअप्स के अंदर पैसे डालना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, उनको अच्छे स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना, या दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे होते हैं, वो मुझे रीच आउट करते हैं और बताते हैं कि आप हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देख लीजिए एंड टेल अस कि हम जो हैं वो इन्वेस्टमेंट रेडी हैं या नहीं हैं। तो मैं उनको हेल्प करता हूँ इन्वेस्टमेंट रेडीनेस में भी, और जब एक दफ़ा वो रेडी हो जाते हैं तो फिर मैं आगे उनको हेल्प करता हूँ कनेक्ट करने में इन्वेस्टर्स के साथ। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि सिर्फ काम नहीं होना चाहिए। तो लोगों के लिए हम लोगों ने रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी दी हुई हैं। हमारे पास एक पूरा स्पोर्ट्स एरिया है, इसमें टेबल टेनिस की टेबल भी है, पूल टेबल भी है, फुटबॉल टेबल भी है। इनकरेज भी करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर हों। ट्रिप्स करवाते हैं, एक्सकर्शन ट्रिप्स होते हैं, मूवी नाइट्स होती हैं, ताकि आपस में इन लोगों की बॉन्डिंग भी हो जाए। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि जिस स्टार्टअप को कोई मसला होता है उसका हल उनके साथ बैठे हुए टेबल पे दूसरे स्टार्टअप के पास ही होता है। एक सेशन हॉल भी है जहाँ आप बुक कर सकते हैं, अपनी कॉन्फ्रेंसेस करवा सकते हैं, बोर्ड रूम है, फोकस रूम्स हैं, मीटिंग रूम्स हैं, साइलेंट रूम्स हैं। तो हम लोगों ने एक डे केयर की फैसिलिटी भी दी हुई है। एक डेडिकेटेड नैनी है, चाहे वो 1 बच्चा हो चाहे वो 3 बच्चे हो, वो नैनी यहाँ पे होती हैं। इट इज़ वेरी सेफ। प्रे रूम भी है डेडिकेटेड फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। NIC के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, मेंटर्स हैं, कोचेज़ हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ एकेडेमिया से आते हैं, बिजनेसेस से आते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं। तो वो एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप लोगों के साथ मिल सकते हैं और उनसे सीख भी सकते हैं और साथ साथ एक्सेस टू बिजनेस यानी कि उनके कस्टमर बेस, उनकी जो बिजनेसेस हैं उनसे भी सीख सकते हैं और साथ साथ इन्वेस्टर्स जो हैं उनसे आपको इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसे भी मिल सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। मैं फाउंडर हूँ ट्राइज़म का, जहाँ पे डिफरेंट एजेंसीज़ अपनी सर्विसेज देती हैं और आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप डिफरेंट एजेंसीज़ और गाइड के साथ जहाँ भी घूमना फिरना चाहते हैं पाकिस्तान में अपने टूर बुक कर सकते हैं। NIC आने से पहले बहुत सारे आइडियाज़ थे, बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए थे,
NIC ने ये हेल्प आउट किया कि जब हम यहाँ पे आए तो इन्होंने हमारी पूरी रिक्रूटमेंट की, हमारे KPI सेट किए और जिसके ज़रिए से हमने अपने जो आइडिया था उसको रिफ़ाइन किया कि हमने बहुत सारी चीज़ों की बजाय सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेके और उस पे काम करना है, उसमें हम अपनी मार्केट बनानी है। तो NIC आपकी इन सब चीज़ों में हेल्प आउट करता है। आई विल इनकरेज एवरी वन ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। शुरू में ब्रांडिंग के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी आपने प्रोडक्ट बनाया, इसकी ब्रांडिंग क्या होगी, इसका कलर क्या होगा, इसके बटन्स किस तरह चलेंगे, उसे कहते हैं UI UX। मैं CEO और फाउंडर हूँ mountainshop.pk की। mountainshop.pk एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम गिलगित बल्तिस्तान के रिमोट एरिया में जितने भी फीमेल्स हैं उनको एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपनी सर्विसेज और स्किल्स ऑनलाइन और डिजिटली सेल करें। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, मेंटोरशिप दे रहे हैं और हमें फ्री स्पेस और जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड कर रही है, जो हमें हेल्पफुल हो रहा है हमारे बिजनेस अपलिफ्टमेंट में और बेटर ग्रोथ में। हर स्टार्टअप, हर इन्वेस्टर मुख्तलिफ़ किस्म की टर्म्स के साथ जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम टर्म शीट्स कहते हैं। जब आप अपने इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने के लिए जा रहे हैं तो हम अक्सर औकात आपके साथ एक पूरा प्रोग्राम रन करते हैं इन्वेस्टर रेडीनेस का। उसके अंदर एक चीज़ होती है टर्म शीट। ख़वातीन को ख़ास तौर पे हम प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज ख़वातीन फाउंडर्स जो हैं वो कम हैं। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में अभी तक हमारे पास 21% ख़वातीन जो है वो हमारे पास शामिल हैं एज ए फाउंडर्स। ईजी बाइक का लॉन्च इवेंट यहाँ पे हुआ था एट दी NIC, सो उससे उनको बहुत मज़ीद फ़ायदा मिला। पेयोनियर के साथ हम पार्टनर हैं तो उनके इवेंट हम यहाँ पे कराते हैं और फिर मैं ख़ास अपने स्टार्टअप्स को ला के उनसे मुलाकात कराता हूँ और फिर वो आगे इवेंट्स करते हैं इन पार्टनरशिप विद पेयोनियर। कितनी एक्विटी के अगेंस्ट मेरे लिए, मेरे स्टार्टअप के लिए कितने पैसे रेज़ करना मुनासिब होगा, या अगर कोई मेरे से जो है वो इससे ज़्यादा एक्विटी मांगे तो वुड दैट बी फेयर और नॉट। तो एक NIC पे आपको ये बहुत फ़ायदा मिलता है कि हम जब आपको पार्टनर कराते हैं लोगों के साथ एंड देन वी हेल्प यू फ्लाई ऑन योर ओन। दुनिया में वो ख्वाब वो चीज़ें होती हैं जो आपको सोने नहीं देती और ख्वाब आपकी अमली तफसीर बनते हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि सबसे पहले स्किल्स लीजिए, स्किल्स लेने के बाद उसके ऊपर बिजनेसेस बनाइए और देन गो ग्लोबल। ये पहला नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो इस्लामाबाद में शुरू हुआ था 2016 में, उसके बाद हमने कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में इंक्यूबेशन सेंटर्स भी खुले हैं और कुल तादाद में आपको बता सकता हूँ कि पिछले 5 सालों में 1,10,000 से ज़ायद जॉब्स क्रिएट हुई हैं मुख्तलिफ़ शहरों में। इसके साथ साथ भी तकरीबन 30 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट्स और ग्रांट्स और रेवेन्यूज़ रेज़ हुए हैं इन्हीं स्टार्टअप्स में। और जब आप स्किल पे जाएंगे, स्किल आएगी, आप फ्रीलांसिंग में जाएंगे, वहाँ से ये सारा है किसी और के लिए काम करना। जब आप NIC में आएंगे तो आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और आज आप दूसरों के लिए नौकरी करने के बजाय दूसरों आपके लिए नौकरी करेंगे। टेक में जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि दुनिया आपकी मंडी है। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन पकड़ के, मैं अपना लैपटॉप पकड़ के दुनिया के 100 मुल्कों के लिए काम कर सकता हूँ। क्या ये चीज़ कहीं और मुमकिन है?